दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के जिस खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा किया था उसमें अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोपाल के निशातपुरा से गिरफ्तार 20 साल के सैयद अदनान उर्फ अब्बू मोहम्मद की सोच खौफनाक थी। अदनान खुद को मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी का अनुयायी मानता था और 2024 में ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी भी दे चुका था। रिपोर्ट देखिए। एक पढ़ा लिखा लड़का जो सीए की तैयारी कर रहा था, कैसे बना आईएसआईएस का कट्टर जिहादी। सैयद अदनान ने 12वीं में 97% मार्क्स लाए। उसके पिता सैयद गुलफाम एक नामी कंपनी में अकाउंटेंट हैं। परिवार भोपाल के इंडस रिजेंसी कॉलोनी के मकान नंबर A46 में पिछले 6 साल से रह रहा था। पड़ोसी बताते हैं कि अदनान फिटनेस का शौकीन था। रोज कोचिंग जाता, घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में घंटों पढ़ाई करता, लेकिन ये सब एक नकाब था। संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद अदनान खान और अदनान खान से यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। दोनों अदनान इन दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की कस्टडी रिमांड में हैं। यूपी एटीएस की एक टीम इन दोनों से पूछताछ करने के लिए कई दिनों से नई दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए है। बीते दिनों दिल्ली स्पेशल सेल ने मूल रूप से एटा के रहने वाले मोहम्मद अदनान खान को नई दिल्ली के सादिक नगर से किया था गिरफ्तार। अंधेरे में उसकी असलियत छिपी थी। 2024 में ज्ञानवापी मस्जिद केस के फैसले वाले जज को धमकी थी। जज को काफिर तक कहा। आतंकी अदनान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज को टारगेट करने का जिक्र है। इसी कट्टर कमेंट से आकर्षित होकर दिल्ली का एक अदनान उर्फ मुहारिद ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। दोनों डार्क एप्स टेलीग्राम आईएमओ के जरिए सीरिया के आईएसआईएस कमांडर से जुड़े। वहां से टारगेट मिला कि भारत में दहशत फैलाओ। अदनान खुद को मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी का अनुयायी मानता था और हक्कानी जैसा बनने की कोशिश में जुटा था। यूपी एटीएस ने अदनान खान को 2024 में जेल भेजा था। उस पर आरोप था कि उसने ज्ञानव्यापी प्रकरण के दौरान कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डाली थी। 2024 में ही अदनान खान जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन सीरिया में एक हैंडलर से जुड़कर ये दोनों अदनान जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। त्योहारी सीजन के दौरान इन दोनों की पूरी प्लानिंग थी कि नई दिल्ली में कोई बड़ा विस्फोट किया जाए। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक अदनान ने बीजेपी के एक बड़े नेता की फोटो एडिट कर उस पर उर्दू में काफिर लिखा। 2024 में रिलीज हुई फिल्म हमारे 12 के खिलाफ सोशल मीडिया पर उग्र पोस्ट शेयर किए। इंस्टाग्राम पर खिलजी नाम से फेक अकाउंट चलाता। व्हाट्सएप ग्रुप्स में धार्मिक कट्टरता की सामग्री बांटता। अपने दिल्ली वाले साथी के साथ हथियार जुटाने की प्लानिंग कर रहा था। इस बात के सबूत मिले थे कि मोहम्मद अदनान को भोपाल का अदनान खान जिहादी और कट्टरपंथी वीडियो भेज रहा है, जिन्हें एडिट करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहा था मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान के कब्जे से कुछ विस्फोटक सामग्री और जिहादी साहित्य भी बरामद हुआ है। 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल एटीएस की मदद से अदनान को उसके घर से दबोच लिया। कमरे से धार्मिक कट्टर किताबें, लैपटॉप, मोबाइल जब्त। संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद। पूछताछ में अदनान ने कबूल किया कि रोज 8 से 10 घंटे अकेले बैठकर मिशन प्लान करता था। दिल्ली के मॉल और पार्क्स की उसने रेकी भी कर रखी थी। बस त्योहारों पर फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।